के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। हमारे साथ शो में आशीष बहेती और प्रकाश काबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे। इसके अलावा नतीजों पर फोकस करेंगे। कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा से करेंगे बातचीत। और उसके अलावा मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब पर होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक रुख करते हैं। मार्केट में इस समय देखिए आप बैंक निफ्टी में अब रिकवरी आ रही है। लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी 51,800 को होल्ड करके, कल जहां से रैली शुरू हुई थी बैंक निफ्टी की, वहीं से उस लेवल को होल्ड करके अब रिकवरी यहां पर, हालांकि अभी भी इंडेक्स डाउन है, लेकिन 51,814 से रिकवरी आई और अब 350 पॉइंट नीचे हम। लेकिन आज की हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप मार्केट। देखिए आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन 4.7:1, ऑलमोस्ट 5:1। ऐसी एडवांस डिक्लाइन हमने पूरे अक्टूबर में देखी नहीं है। आंखें तरस गई हैं ऐसे एडवांस डिक्लाइन के लिए। वीरू, कल मैं आपको मिस कर रहा था क्योंकि परसों की ब्रेड को आपने केकड़ा बताया था। कल मैं सोच रहा था कि वो क्या था, वो ऑक्टोपस था या मगरमच्छ था, क्या था। लेकिन आज एकदम बहुत ही एक क्लियर कट मार्केट ब्रेड का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। जी, अच्छी मार्केट ब्रेथ, और जैसे कि अनुज ने कहा, और वो टर्म अच्छी लगी कि पूरे अक्टूबर में पहली बार ऐसी ब्रेथ देखने को मिल रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पे कॉल्स ले लेते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। छोटी दीपावली की आपको शुभकामनाएं। बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी फेस्टिविटीज टू एवरीवन। और मेरा जो कॉल इस वक्त रहेगा उसमें एक टाटा स्टील रहेगा। मिड कैप पार्टी में तो है ही मूवमेंट की, उसकी बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पे हुई है, तो हम टाटा स्टील के साथ जाएंगे। टाटा स्टील 150 के ऊपर अगर अपने आप को सस्टेन करने लगता है फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे 156 तक की मूवमेंट पॉसिबल है इन अ डे और टू। तो यहाँ से 148 के एसएल के साथ टाटा स्टील के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और टारगेट रखेंगे 155 एंड 156। और दूसरा जो मूवमेंट अच्छी तरह से जहाँ आ रहा है, दैट इज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो उसमें अदानी एंटरप्राइज पे नजर रखेंगे हम। एवरी डिप वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, और ये काम है जब तक 2880 के ऊपर सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो इसको भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है जो, और इसका टारगेट हो सकता है 2980 तक। ये रचना जी की पिक्स। टाटा स्टील में आज मोमेंटम है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड आज का? जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। पिछले 3 दिनों से अच्छा पैटर्न बन रहा है। लोअर जो बेस बना था वहां से अच्छा इसने एक बाउंस दिया है और अपना 200 एमआ को अब ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 665 पे प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 640 का एक एसएल मेंटेन करे, 665 का पहला टारगेट और 680 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो नेशनल एल्यूमिनियम का। हमने देखा मेटल में जहां सब में काफी गिरावट देखने मिली थी, ऑफ लेट नैल्को में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 225 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे 235 और 240 के टारगेट के लिए। गाबा सर, आपकी ट्रेड इस समय की? मेरा ट्रेड इस समय वो है, मुझे पता नहीं किसने पिकअप किया था, सुबह आपने किया था या वीरू ने किया था, ध्यान नहीं है। वो है आईसीआईसीआई जीआई। ट्रेड करा 1947, टॉप होगा 1925 का, करीब 20-22 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से लक्ष्य इसका 2000 के आसपास होना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। जी, आई थिंक मैंने स्पॉट किया था इस स्टॉक को। मीनवाइल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। फिर बैंक निफ्टी एक बार 51,900 के करीब आया, निफ्टी फिर 24,390 पर आया। लेकिन आज मोमेंटम है मेटल्स में, टाटा स्टील में अच्छा मूव। उसके अलावा आज मोमेंटम है थोड़ा सा एफएमसीजी में, टाटा कंज्यूमर, आई थिंक मैरिको के नंबर्स का थोड़ा रबाव पूरे सेक्टर पर है। ब्रिटानिया भी ग्रीन में है। उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय। एक बार चार्ट चेक करते हैं टाटा कंज्यूमर का बस। रचना जी, कोई व्यू स्टॉक पर टाटा कंज्यूमर? जी, टाटा कंज्यूमर पे भी मेरी नजर थी। यहाँ पे पोजिशनली एक कॉल लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। पिछले 4-5 दिन की प्राइस एक्शन एक टर्न तो दिखा रही है, और अगर ये ट्रेंड ना भी हो तो भी पुल बैक मूव में भी काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है अभी। 1070 तक ये काउंटर जा सकता है।
तो यहाँ पे एक पोजिशनल लॉन्ग बनाया जा सकता है। रिसेंट लो 970 के आसपास का एसएल लगा के करीब-करीब यहाँ से 70 टू 100 रुपीस का मूव अपसाइड पे मुझे नजर आता है ओवर मल्टीपल डेज। ओके, चलिए अब मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, जो कैपिटल मार्केट्स में 27 साल का अनुभव रखते हैं। अब अपनी कंपनी बनाई है इन्होंने कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट। उससे पहले ईडलवाइस के साथ 17 साल तक रहे थे, जहां पर वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड और सीईओ थे। और वहां से कार्नेलियन बनाने के बाद अब करीब करीब $1 बिलियन के एसेट्स वो मैनेज कर रहे हैं। और पिछले 3 साल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी आउट परफॉर्मिंग वाला रहा है। तो उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में करना क्या है। विकास जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं। कैसी फीलिंग लग रही है इस संवत में मार्केट को लेकर? सबसे पहले आपको, आपकी सारी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो। तो मार्केट जैसे कि अनुज अच्छा ही है मार्केट। आई थिंक हम लोग आज एक इतने अच्छे शानदार साल को बीता है हमारे साथ में, और पिछले 3 साल भी बहुत अच्छे से गुजरे हैं। मार्केट्स ने सुपीरियर वेल्थ क्रिएशन किया है, तो एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। कोर्स पिछले 1 महीने में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, पर वो मुझे उसमें कोई करेक्शन में कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट में इस तरह के करेक्शन, इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद में आने बहुत जायज़ हैं। थोड़े से जो कई बुल मार्केट के अंदर यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है, जो कुछ मिड और स्मॉल कैप में बन गई थी, वो आज हमने देखी है कुछ हद तक करेक्ट हो गई है। तो ये घबराने की बात नहीं है, तो मैं मानता हूँ हेल्दी करेक्शन है। और हम इस मार्केट के करंट एनवायरनमेंट को ऐसे ही देखते हैं कि जब भी एक कोई बड़ा साल जाता है, तो उसके बाद में स्वाभाविक है कि अगला आने वाला साल से एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बड़े साल के बाद बढ़ जाती है कि, तो वो मुझे लगता है खाली सबको यही कहना है कि समझने की ज़रूरत है कि एक्सपेक्टेशन आने वाले 7 साल से कम रखनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ बदला नहीं है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कुछ बदला नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी, मीडियम टर्म स्टोरी सब इंटैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, विकास जी, एक तो थीम पर बात करते हैं। एक आपकी जो आइडेंटिटी बनी पिछले 2-3 सालों में, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थी। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इसमें आपने बहुत शानदार रिटर्न्स जनरेट किए। क्या ये थीम अब थोड़ी-सी ओवरबॉट या एक्सपेंसिव लग रही है? चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमने जो भी काम किया पिछले 5 साल में, कोई एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग को लेके नहीं किया। हमने काफ़ी ट्रेंड सबसे अहेड ऑफ द कर्व पिकअप किए, चाहे वो 2019 में बैंकिंग हो, 2022 में पीएसयू बैंक्स हो, 2020 में मैन्युफैक्चरिंग हो, 2023 में फार्मा हो। तो हमारी फर्म की एक खास बात है कि हम ट्रेंड को थोड़ा अगला अहेड ऑफ द टाइम पिकअप करने में बिलीव करते हैं। बट ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का हम सबसे दूसरों से 3 साल पहले थे, तो हमको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला उसमें। पर मैं मानता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जो एक अपॉर्च्युनिटी है, वो 15-20 साल की अपॉर्च्युनिटी है, वो कोई 2-4 साल की अपॉर्च्युनिटी नहीं है। क्योंकि हम जो ये ट्रेंड, इनको मैं डिकेडल ट्रेंड्स बोलता हूँ। तो आप देखेंगे, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिड 90s में आईटी के साथ हुआ था, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग में हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि ये जो आज हमारी 500, 550, 600 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है, ये आने वाले 20-25 सालों में 7-8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इस तरह की हमारी ये टोटल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जब कभी बड़ी ग्रोथ आती है, तो उसमें मैसिव वेल्थ क्रिएशन अपॉर्च्युनिटी होती है, और उसी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्च्युनिटी के अंदर इंटरमिटेंट साइकिल्स भी होती है। और मैन्युफैक्चरिंग इतना वाइड सेक्टर है, कोई एक लिमिटेड नहीं है। आप इसमें ऑटो कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, केमिकल्स की बात कर सकते हैं, टेक्सटाइल की बात कर सकते हैं, डिफेंस की बात कर सकते हैं। ये बहुत वाइड सेक्टर है। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्च्युनिटीज़ का बात है, वो एक्सेलरेटेड अपॉर्च्युनिटी है। जहाँ-जहाँ ये दोनों क्रॉस हो रहे हो, वहाँ पे आई थिंक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आज भी है, और कल भी थी और कल भी रहेगी।